हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1st, 2nd एंड 3rd हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 के अंतर्गत द्रव्य के गुणधर्म एवं उसका मापन। तो द्रव्य के गुणधर्म और उसके मापन के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है। सो आप लोग रेडी हो जाइए और बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला आज का जो हमारा लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे आज एक्सप्लेन होगा ये और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। सो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए और इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, चाहे वो फिजिक्स का टॉपिक हो या केमिस्ट्री का हो, तो आपको यूनिट्स के बारे में तो ज़रूर लिखना होता है। तो उसकी जो यूनिट होती है उसके बारे में भी आज आपको मात्रक के बारे में भी यहाँ पर ज्ञान होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें यूनिट्स के बारे में भी पढ़ना है। सो आज हम सबसे पहले देखेंगे द्रव्य के गुणधर्म के बारे में। तो द्रव्य के गुणधर्म जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखिए मैंने कुछ राइट किया है। द्रव्य के गुणधर्म एवं उसका मापन। तो सबसे पहले देखिए भौतिक एवं रासायनिक गुण प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। मीन्स जो भौतिक गुण होता है और जो रासायनिक गुण होता है वो पदार्थ का क्या होता है, विशिष्ट गुणधर्म होता है। और इन गुणधर्मों को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दो वर्गों में जो हम वर्गीकृत कर सकते हैं वो कौन कौन से वर्ग हैं। नंबर 1 है भौतिक गुणधर्म और नंबर 2 है रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत भौतिक गुणधर्म का पहचान कैसे करते हैं और रासायनिक गुणधर्म का कैसे पहचान करते हैं। तो देखिए तो जो भौतिक गुणों का हम अध्ययन करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं, रंग, गंध, उसकी क्वथनांक, उसका गलनांक और उसके घनत्व के आधार पर करते हैं। सो यहाँ पे जो रासायनिक गुणधर्म का जो हम पहचान करते हैं वो पदार्थ का जो संगठन होता है, जो उसकी ज्वलनशीलता होती है, उसके जो अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं इत्यादि के आधार पर उसकी जो अभिक्रियाशीलता होती है, इसके बारे में हम स्टडी करके क्या करते हैं, रासायनिक गुणधर्म का पहचान करते हैं। ठीक है, उसके रासायनिक गुणधर्म को डिफाइन करते हैं। तो इसके बाद देखिए हमको पढ़ना मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धत। जो मात्रक होते हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धत क्या होती है, इसको हम शार्ट में एसआई बोलते हैं, एसआई यूनिट। ठीक है, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति फ्रांसीसी में ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, संक्षेप में एसआई कहा जाता है। मीन्स मात्रकों की जो एसआई यूनिट होती है इसको फ्रांसीसी में, ठीक है, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। मीन्स इसको हम शार्ट में एसआई यूनिट बोलते हैं। तो जो एसआई यूनिट है इसके बारे में हमें यहाँ विस्तार से स्टडी करना है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम एसआई यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, देखिए यूनिट के बारे में यहाँ पे कुछ राइट किया गया है। आधार भौतिक राशियाँ और उसके मात्रक। जो आधार भौतिक राशियाँ हैं और जो उनके मात्रक हैं उनको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, राइट कर दिया है। तो इन मात्रकों को और इनकी राशियों को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और इसको याद कर डालिए। ठीक है, क्योंकि आपको ये राशियाँ और ये यूनिट और ये जो मात्रक हैं ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं। चाहे आप 11th की फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाइए या 12th की न्यूमेरिकल लगाइए, तो आपको या केमिस्ट्री का ही न्यूमेरिकल लगाएंगे तो भी आपको इस यूनिटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग इसको राइट कर लीजिए। सो यहाँ पे देखिए पहले समझ लीजिए आधार भौतिक राशि। यहाँ पे देखिए राइट किया गया है, ये है आपकी आधार भौतिक राशि। ये है राशि के लिए प्रतीक लिखा हुआ है, यह है एसआई मात्रक का नाम और ये है एसआई मात्रक का प्रतीक। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आधार भौतिक राशि में लंबाई जो होती है, इसकी जो राशि के लिए प्रतीक होता है वो होता है यल। ठीक है, तो और द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का होता है यम, समय का होता है टी, विद्युत धारा आई होता है और उष्मागतिक तापक्रम को हम टी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। और पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम एन से डिनोट करते हैं। और ज्योति तीव्रता को देखिए यहाँ पे आई न्यू लिखा हुआ, ठीक है, आई न्यू, ये न्यू करके वी की तरह है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लंबाई यल हो गया, द्रव्यमान यम हो गया, समय टी हो गया, विद्युत धारा आई हो गया
और ऊष्मागतिकी तापक्रम T हो गया और पदार्थ की मात्रा N हो गया, ज्योति तीव्रता IV हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके तरीके से अब एसआई मात्रक का जो नाम है यहाँ पे देखिए मीटर में है और एसआई मात्रक का प्रतीक क्या है, यम है। तो यहाँ एसआई मात्रक का नाम लिखा है, एसआई मात्रक का प्रतीक लिखा है। तो मीटर को देखिए क्या कहते हैं, यम कहते हैं, किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से डिनोट करते हैं, मोल को मोल से डिनोट करते हैं, MOL से। ठीक है, ये इस्तेमाल होगा। कैंडेला को हम CD से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो एसआई मात्रक का नाम अगर मीटर है तो इसे स्मॉल m से डिनोट करेंगे, किलोग्राम है तो केजी में डिनोट करेंगे, अगर सेकंड है तो एस से डिनोट करेंगे, एम्पियर है तो ए से, केल्विन है तो के से, मोल है तो MOL से और कैंडेला है तो CD से। तो ये आपका जो एसआई यूनिट है ये कंप्लीट चार्ट मैंने आपको यहाँ पे राइट करवा दिया है और ये चार्ट आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे आपको ये जो यूनिट है इनको लिखने में कभी दिक्कतें ना आए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी हम लोगों ने जो मूल मात्रक के बारे में स्टडी किया, उन मूल मात्रक के स्टडी के बाद दो अतिरिक्त पूरक मूल मात्रक बच जाते हैं। ठीक है, तो जो दो पूरक मूल मात्रक होते हैं उनमें पहला है रेडियन। रेडियन जो होता है एक कोण का मात्रक होता है और दूसरा होता है स्टेरेडियन, जिसे हम घन कोण का मात्रक कहते हैं। तो आप ये याद कर लीजिए कि जो हमारा रेडियन होता है वो क्या होता है, कोण का मात्रक होता है, और जो स्टेरेडियन होता है वो क्या होता है, घन कोण का मात्रक होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, तो द्रव्य का जितना परिमाण किसी वस्तु में होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। मीन्स कोई द्रव्य है, द्रव्य का जितना परिमाण किसी भी वस्तु में होगा वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। तो आप ये डिफिनेशन भी नोट करते हुए चलिए। और दूसरा है भार। ये छोटे छोटे डिफिनेशन है। भार क्या होते हैं, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उस वस्तु का भार कहते हैं उसे। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी जिस भी आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, मीन्स अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आयतन जो होता है, आयतन किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। किसी पदार्थ द्वारा घेरा हुआ जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर, तो ये कुछ स्थान घेर रहा है, तो इस जो स्थान घेर रहा है उसे क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। ठीक है, तो जो आयतन होता है इसके मापने के लिए, द्रवों का आयतन मापने के लिए प्रायः लीटर मात्रक का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई द्रव है, वाटर, ठीक है, मान लीजिए हम लिक्विड ले लेते हैं द्रव, तो द्रव है अगर मान लीजिए, तो इसको मापने के लिए हम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। मान लीजिए कोई 50 लीटर का टैंक है, ठीक है, अब उसमें मान लीजिए 50 लीटर, उसका आयतन कितना है, 50 लीटर टैंक का है। लेकिन अगर उसमें हम 10 लीटर पानी भर दें तो पानी का जो आयतन होगा कितना होगा, 10 लीटर होगा। ठीक है, तो जो पानी द्वारा घेरा हुआ आयतन होगा वो 10 लीटर होगा, लेकिन टैंक का आयतन अगर पूछेगा तो क्या होगा, 50 लीटर होगा। इसका 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। अगर इस 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करना हो तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, अथवा 1000 सेमी क्यूब बराबर होता है 1 dm क्यूब। क्योंकि जो जल होता है, ठीक है, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, तो आयतन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 1000 ml अथवा 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 dm क्यूब। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसमें आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे घनत्व के बारे में। ठीक है, तो घनत्व जो होता है, यहाँ पर देखिए आप लोग, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसके यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, आप सही कर लीजिए। तो किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जो कि मैंने आपको सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे तरीके से राइट करवाया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे भी जाके क्लास सेकेंड ईयर का सॉलिड स्टेट चैप्टर में वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पहले
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो जो घनत्व का एसआई मात्रक होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक अपान आयतन का एसआई मात्रक, तो ये हो जाएगा kg अपान एम क्यूब या kg m पावर -3 लिख सकते हैं। देखिए यह मात्रक जो है बहुत बड़ा है, रासायनिक प्रायः घनत्व को g सेमी मीन्स ग्राम सेमी पावर -क्यूब में व्यक्त करते हैं। और किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है वह यह बताता है कि उसमें कण कितने पास पास व्यवस्थित हैं। मीन्स किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो ये बताता है कि उसमें जो कण हैं वो कितने पास पास व्यवस्थित हैं। अगर कण पास पास व्यवस्थित हैं तो उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन अगर कण बहुत दूर दूर व्यवस्थित हैं तो उसके घनत्व क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ताप के बारे में, ठीक है। देखिए पूरा मैंने विस्तार से यहाँ पे राइट कर दिया है और इसको समझ लीजिए, फिर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके राइट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए ताप को मापने के 3 सामान्य पैमाने हैं। ताप को मापने का जो 3 सामान्य पैमाना है वो कौन सा है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन है। जिसे डिग्री सेल्सियस को हम सी लिख के क्या लिखते हैं, ऊपर 0 लिख देते हैं, डिग्री लगा देते हैं, यहाँ पे एफ के ऊपर डिग्री लगा देते हैं और यहाँ के ऊपर डिग्री लगा देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, ये 3 क्या होते हैं, पैमाने होते हैं। अब इन 3 पैमानों के अलावा, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या क्या देखना है। यहाँ के जो है एसआई मात्रक है, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो के है, ठीक है, केल्विन हमारा होता है, वो एसआई मात्रक होता है। साधारणतः सेल्सियस पैमाने वाले तापमापियों को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंशांकित किया जाता है। मीन्स जो साधारणतः सेल्सियस पैमाने वाले तापमापी होते हैं, मीन्स सेल्सियस डिग्री सेल्सियस वाले जो तापमापी होते हैं वो कहाँ तक अंशांकित होते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जहाँ पे ये दोनों ताप क्रमशः जल के हिमांक और क्वथनांक हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट बना दिया है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया। ये देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड देखिए यहाँ पे है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे है, ठीक है। तो जल का क्वथनांक क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और जल का हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे यही चीज़ राइट किया हुआ है, जहाँ पे ये दोनों ताप क्रमशः जल के हिमांक और क्वथनांक हैं, ठीक है। तो इस तापमापी पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो 0 से 100, देखिए ये 0 है और ये 100 है, तो 100 वाला क्या हो गया, जल का क्वथनांक, और 0 वाला हो गया जल का हिमांक हो गया। इसी प्रकार देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री के मध्य व्यक्त किया जाता है। इन दोनों पैमानों पर एक दूसरे के से निम्नलिखित रूप में संबंधित हैं। तो जो फ़ारेनहाइट होता है, देखिए फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये एक फार्मूला है। जब आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट निकालना होगा तो इसको आपको यूज करना पड़ेगा। ये फार्मूला आप ये हमेशा के लिए राइट कर लीजिए, और ये आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगा जब भी ताप के बारे में कोई भी न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन लगाना होगा। तो केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने से इस प्रकार संबंधित है। देखिए केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाना इस प्रकार से संबंधित है। के बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये आपका दोनों क्या है, फॉर्मूले। इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए राइट भी किए हैं। केल्विन जो है कहाँ, 373 से लेकर के 273.15 के। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझने वाली हैं। फ़ारेनहाइट में देखिए 212 से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि 37, ये देखिए 310 के, और यहाँ पे देखिए लिखा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, से 98.6 फ़ारेनहाइट, इसके बीच में क्या होता है, मानव शरीर का ताप होता है, ठीक है। जो मानव शरीर का ताप होता है, जैसे हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर माप के बताते हैं हमको बुखार है या नहीं है, या हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे देखिए 37 से लेकर के 98.6 फ़ारेनहाइट, ये किसका ताप है, मानव शरीर का ताप है। इसके बाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके सेल्सियस से लेकर के
77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कक्ष ताप होता है, मीन्स रूम टेम्परेचर। इसके बाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या स्टार्ट हो जाता है, जल का हिमांक होता है इस पे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का क्वथनांक होता है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे राइट करवा दिया है। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको 2-3 बार पढ़िए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा। सो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से राइट कर लीजिए और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपसे आगे बात करते हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। तो हमारा लेक्चर आज का यहीं पे समाप्त होगा और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए वैज्ञानिक संकेतन के बारे में पढ़ेंगे और सार्थक अंक के बारे में। तो वैज्ञानिक संकेतन क्या होते हैं, सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक निकालते कैसे हैं, वैज्ञानिक संकेतन कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्द ही आएगा और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी लीजिए, उसको राइट कर लीजिए, जिससे आपको भविष्य में ये भूले ना। क्योंकि ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आज आपको मैंने राइट करवाया, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा काम आने वाली हैं। मीन्स कभी भी आप कहीं भी पढ़ेंगे, कोई भी चीज़, कोई न्यूमेरिकल लगाएंगे, कोई भी ताप से संबंधित कोई भी चीज़ सामने आएगी तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद आ जाएंगी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। बस रेगुलर आप क्लास में बने रहिए। और कुछ बच्चे क्या है कि वो उन लोग को सारे वीडियोज मिलते नहीं, रेगुलर सीरियल से नहीं मिल पाते हैं, कोई दूसरा पढ़ता है तो कोई तीसरा पढ़ता है। तो आप क्या करिए, जब भी आप लेक्चर पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो आप पहले सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट ग्रुप में आप देखेंगे क्लास 11th चैप्टर का नाम देखिए, वहाँ पे लिखा रहता है। तो उस चैप्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर होंगे 1 से लेके लास्ट तक जितने भी होंगे वो सभी सीरियल से आ जाएंगे। तो आप वहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे आप जब आप ऐसे सीरियल से देखेंगे तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक आप वहाँ खोज रहे हैं, एक वहाँ खोज रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ चला गया एक। तो इस तरीके से आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे जो कंटेंट हैं वो सभी मिल जाएंगे। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। अगला लेक्चर हमारा होगा वैज्ञानिक संकेतन के ऊपर, ठीक है, और सार्थक अंक के ऊपर। सो थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद।